कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 1 नवंबर को प्रचार का शोर थम गया। अंतिम दौर में दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत से जनता को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजनेताओं ने भाषा की मर्यादा को खूंटी पर टांगने में कोई हिचक नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि चुनाव प्रचार में उन शब्दों का प्रयोग करने में कोई भी पीछे नहीं रहा, जिसे आमतौर पर लोग उपयोग करने से कतराते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव विवादित बयानबाजी के लिए भी याद किया जाएगा। इस उपचुनाव में भाषा की मर्यादा कुत्ते तक पहुंच गई। दरअसल 28 विधानसभा क्षेत्रों में 25 स्थान ऐसे हैं जहां उपचुनाव की नौबत दल बदल के कारण आई। दल बदल करने वालों को कांग्रेस की ओर से गद्दार करार दिया गया और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बयानों की तल्खी भी बढ़ती गई और ओछे शब्दों का भी खूब प्रयोग होने लगा। किसी को पापी कहा गया तो किसी को जमीन में गाड़ने की बात कही और अब तो बात कुत्ते तक पहुंच गई। मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा मैं करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। हालांकि कमलनाथ ने सिंधिया को कुत्ता कहने के आरोपों पर इनकार कर दिया और कमलनाथ ने कहा कि मैंने उन्हें ना तो कुत्ते के रूप में संबोधित किया था, ना ही मैं ऐसा करूंगा। अगर ये खुद ही अपने आप को कहने लग जाएं कि मैं कुत्ता हूं, तो क्या कहूं, मगर मैंने नहीं कहा। वहीं बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम बोलने के बाद कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को नौटंकी कलाकार भी कहा। कमलनाथ ने हालिया चुनावी कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ माफिया और मिलावटखोर शब्दों का इस्तेमाल किया। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, तो पहचान बनाएंगे जहाँ लोगों को विश्वास हुए। मध्य प्रदेश की तुलना मिजोरम से ना, त्रिपुरा से ना हुए। मध्य प्रदेश की पहचान बड़े बड़े प्रदेशों से हुए ताकि हमारे नौजवानों। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विधानसभा के चुनाव सूबे की सियासत में बदलाव लाने के साथ सत्ता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने भाषा की सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। चुनाव भले ही कोई जीत जाए, मगर ये उपचुनाव राज्य की शालीन और सौम्य राजनीति के लिए अच्छे तो नहीं माने जाएंगे। बहरहाल राजनेताओं की भाषा को आमजन भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। जनता का कहना है कि चुनाव में राजनेताओं और राजनीतिक दलों को अपनी बात कहनी चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या किया और आगे क्या करेंगे। मगर इस उपचुनाव में ऐसा लगा मानो दलों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण रहा कि वह निजी हमलों के साथ स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।